चलिए आपको जरा सुना देते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही है इस पूरे मामले पर। के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। हम खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अपनी बेटी की सगाई 5 सितारा होटल में करते हैं और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को वो पहले धोखा देते थे आशीष। तो सीरमपुर इलाके में जिस तरीके से हत्या का मामला सामने आया है, जो लोगों का आक्रोश है, उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। रेखा गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और साथ ही इस बारे में वो जानकारी दे रही थी किस तरीके से जब मृतक को लेकर आया गया अस्पताल तो उसकी मौत हो चुकी थी। हम सीधे एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी मदिहा वहीं सीलमपुर इलाके में मौजूद है और यहाँ लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और लोगों के निशाने पर यही आरोपी भाई बहन साहिल और उसकी ये लेडी डॉन बहन जिक्रा है। मदिहा, बिल्कुल इन दोनों भाई बहनों को कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं, सीधे तौर से आरोपी ने बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है यही दोनों शामिल हैं, इन्हीं दोनों ने हत्या की है। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ परिजन इलाके के लोग नहीं कह रहे हैं, खुद कुणाल की मां इस बात का जिक्र कर रही है, इन दोनों का नाम बार बार ले रही हैं। फिलहाल इलाके के लोग हैं बहुत सारे, उनसे जानते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो इलाके के रहने वाले हैं, जो हमें सही बात जो है वो बता सके। यहाँ कुछ लोग से बात करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी कई सारे संगठन जो हैं वो आ गए हैं, तो उनके साथ भी कुछ लोग हैं। तो आप लोग इलाके के ही लोग हैं, मुझे ये बताइए, लेडी डॉन जिक्रा जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, क्या करती है इलाके में, क्यों इसकी इतनी दहशत है? बस ऐसे ही है, घूमती फिरती रहती है, लड़कों के साथ ही घूमती, रात बिरात में घर में ना बैठना उठना कुछ नहीं, माँ बापू की नहीं सुनती, बस यही है। बस इसमें तो आज़ाद है, मतलब वो एक किस्म से लोग इज्जतदार है, डरते हैं कि क्या फ़ायदा, कौन बोले लड़की होके, बस उसका फ़ायदा उठाती है वो। ये वीडियो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर है, जिसमें वो हाथों में हथियार ली हुई है। हाँ, वो असली तो है नहीं, लेकिन वो वैसे ही है, लेकिन डाल देते तो राई का पहाड़ तो बना ही देते हैं लोग। आप कैसे कह रहे हैं असली है या नकली है? अब हम कैसे बता सकते हैं, हमें तो पता नहीं ना इस बात का तो हमें पता नहीं। और जिस उसके भाई का जिक्र हो रहा है साहिल का, ये दोनों बहन भाई इलाके में किस तरह का काम करते हैं? उसको तो जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं उसको, तो साहिल को तो देखा ही नहीं हमने, उसको तो देखा ही नहीं है। लड़की को तो देखा 1-2 बार, बाकी उसको नहीं देखा। लड़की को इलाके में घूमते हुए लोगों ने देखा है, खुलेआम घूमते देखा है, लोगों को धमकाते देखा है, ऐसा जो अभी महिलाओं से हमने बात की थी उन्होंने भी कहा। सबसे बड़ी बात ये कुछ लोग हैं, नीचे आ जाइए आप जरा, ये दोनों भाई बहन साहिल और जिक्रा क्या करते हैं इलाके में? मैंने कभी देखा ही नहीं उनको, बस ये कि बदमाशी करते रहते दोनों बहन भाई। मतलब उनकी हरकतें जो हैं ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, उनके ऊपर लगातार यही बात जो है इलाके के लोग जो है मदिया यहाँ लोगों के बीच में आप मौजूद हैं, ये सब स्थानीय लोग हैं, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। जरा इनसे ये भी पूछिए कि क्या जो मृतक है नाबालिग 17 साल का कुणाल और साथ ही ये आरोपी भाई बहन जिसमें साहिल और उसकी लेडी डॉन बहन जिक्रा है, इनकी किसी तरीके का कोई विवाद चल रहा था, कोई कहासुनी हुई है क्या पिछले दिनों? इस तरीके की कोई जानकारी अगर यहाँ से निकल कर आ सके, क्या लंबे वक्त से ये दोनों भाई बहन इस कुणाल को टारगेट कर रहे थे क्या? इस तरीके की कोई जानकारी? देखिए, जो बात जानकारी हमें यहाँ से निकल के आती है, समझ आती है, वो यही कि फिलहाल कुणाल का किसी सीधी तरह से इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन टारगेट जरूर कुणाल को कर रहे थे, धमकियां जरूर कुणाल के पास आ रही थी। लेकिन यहाँ लोग हैं, आप लोग तो कुणाल के परिवार को भी जानते हैं अच्छे से। कुणाल और ये जो साहिल और जिक्रा हैं, ये क्या दोनों भाई बहन कुणाल को बहुत पहले से धमकी दे रहे थे, टारगेट कर रहे थे, मारने की कोशिश, धमकी भी देते थे, और जैसे बच्चे खड़े रहते थे सड़क में तो झगड़ा भी कर लेते थे, एक दूसरे को मारते थे कि ये लड़के आएंगे मारने के लिए, ऐसे होता था। क्यों ऐसा होता? तो कब से नहीं पता था, ये मुसलमान एक होते थे, हिंदुओं एक होते थे, यही वाली बात है। बच्चा बाहर नहीं खड़ा हो सकता हिंदुओं का, ये सारी रात जगे रहते, 4-4 बजे रात को गलियों के बाहर रहते सब। जी
कुणाल तो और देखिए किस तरीके की नाराजगी यहाँ पर स्थानीय लोगों में पसरी हुई है। हम बस